लाहौर समेत मुल्क भर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 और गहराई 180 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान में कोहे हिंदुकश रीजन था, जबकि शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल गए। ज़लज़ले के बाद मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। और अब आपको बताएं कि हुकूमत के अवाम को रिलीफ बचाने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में अदरक 720, लहसुन 440, प्याज 160, टमाटर 120 रुपये किलो तक फरोख्त होता रहा। सरकारी रेट लिस्ट में 7 फल मजीद महंगे कर दिए गए। और फलों की बात करें तो सेब 430 रुपये किलो, केला 330 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। मजीद क्या तफसीलात हैं, अब्दुल कादिर से जानेंगे। जी कादिर। कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए, उसमें महंगाई की खबर जो है वो शहरियों को देखने को मिल रही है, क्योंकि प्याज जो है एक बार फिर महंगा होने लगा। गुज़िश्ता रोज भी प्याज की कीमत में 15 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया था। आज मजीद 20 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया और 130 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। और मार्केट में यही प्याज जो है वो 160 से 170 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। टमाटर जो है जिसकी कीमतें गुज़िश्ता दिनों में कम हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर जो है टमाटर लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया और मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 335 के बरस 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 625 के बरस 720 से 740 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिन सब्जियों में इजाफा हुआ उसमें नींबू 5 रुपए महंगा करके 175 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे 7 रुपए महंगे करके 60 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन 80 रुपए फी किलो तक। आलू की कीमतों में भी रमजान मुबारक की आमद से कबल ही गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है और आलू आज भी 6 रुपए फी किलो महंगा किया गया। 54 रुपए सरकारी रेट की कीमत है, लेकिन मार्केट में आलू 70 से 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 5 रुपए महंगी करके 55 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 75 रुपए फी किलो तक। बैगन 8 रुपए महंगे करके 58 रुपए, लेकिन 80 रुपए फी किलो तक किए जा रहे। इसी तरह खीरा 2 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 76 रुपए फी किलो तक खीरे की फरोख्त की जा रही है। केला 10 रुपए महंगा करके सरकारी रेट लिस्ट में 120 रुपए किलो मुकर्रर किया गया, ताहम मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी 7 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में आज की कीमत है, लेकिन मार्केट में 60 के बरस 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपए महंगी करके 200 रुपए फी किलो आज सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 260 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 10 रुपए महंगे करके 120 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 140 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। 7 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया सरकारी नजरनामों में, और शहरियों का ये कहना है कि रमजान मुबारक की आमद से कबल फल जो है वो मजीद महंगे कर दिए गए। पहले ही फलों की कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर थी। सेब काला कोल्हू 10 रुपए महंगा करके 310 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही सेब काला कोल्हू 430 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 5 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 330 और केला दर्जा दोम 5 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा दोम का केला भी 230 से 240 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर की कीमत में गुज़िश्ता रोज भी इजाफा किया गया था, आज मजीद इजाफा कर दिया गया। खजूर 5 रुपए महंगी करके 480 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में यही खजूर 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मौसमी 5 रुपए इजाफे के बाद 175 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 350 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। अनार बेदाना 10 रुपए महंगा करके 670 रुपए, लेकिन मार्केट में 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही अमरूद जो है 200 से 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोटी भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो चुकी है। 1, 2 या 3 नहीं, रोटी की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नान बाई एसोसिएशन ने आज खुद रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सरकारी रेट लिस्ट में रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर, तंदूरों पर 25 रुपए की फरोख्त होने लगी। जिले इंतजामिया लाहौर ने रोटी की कीमत बढ़ाने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नान बाई एसोसिएशन ने आज खुद रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने जिले इंतजामिया को दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि रोटी की सरकारी कीमत 25 रुपए मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आटे का रेट 80% बढ़ाने से रोटी की कीमत 25 रुपए
बनती है। मौजूदा रेट पर रोटी की फरोख्त मुमकिन नहीं। अवाम का कहना है कि गरीब के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। महंगाई को तो पर लग रहे हैं, गरीबों का कोई सोच नहीं रहा, बस यही है महंगाई महंगाई बस महंगाई। आटे का तोड़ा पहले 600 मिलता था तो वो 1200 रुपये का, तो गरीब बंदे के लिए तो मुश्किल हो गई है ना। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल का कहना है कि अगर रोटी का सरकारी रेट ना बढ़ाया गया तो तंदूर बंद करने पड़ेंगे। आटा इस कदर महंगा हो गया कि अखराजात पूरे नहीं होते। हमें कीमत ना बढ़ाने का कहा गया है मगर ये मुमकिन नहीं। महंगाई के वार लगातार आटे का रेट मजीद 10 रुपये बढ़ गया है, जबकि फ़ी किलो कीमत 150 रुपये से बढ़कर 160 रुपये तक पहुंच गई है। महंगाई के मारे अवाम चकरा कर रह गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। इस साल भी माह सयाम में वही हो रहा है जो गुज़िश्ता साल हुआ। रमज़ान से पहले महंगाई के वार, चक्की आटे की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। कीमत 150 रुपये किलो से बढ़कर 160 रुपये किलो कर दी गई। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 5200 रुपये फ़ी मन तक पहुँच गई। शहरी परेशान हैं, कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, इस पर आटा भी मजीद महंगा कर दिया गया है। माह रमज़ान कैसे गुजारें? आदमी बेचारा बहुत परेशान है, 2 रोटी वक्त की खानी बड़ी मुश्किल है उसके लिए। सर ये आटा महंगा हो गया है, 10 रुपये पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अभी हुकूमत ने और मजीद 10 रुपये जो वो महंगा आटा कर दिया है। गरीब आवाम जो वो क्या करे। शहरियों का मानना है कि जितना मर्जी शोर मचा लें, इस हुकूमत से महंगाई कंट्रोल होने वाली नहीं है। पीटीआई को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर की जानिब से बाकायदा इजाज़त नामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पीटीआई से हल्फ लेने के बाद जलसा के लिए मशरूत इजाज़त दी गई है। इजाज़तनामे के मुताबिक जलसा इंतज़ामिया स्टेज, ख़वातीन, तमाम इंक्लोजर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। पीटीआई रज़ाकार ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। जलसागाह में कारकुन डंडे या इससे मुतालिक कोई चीज़ साथ नहीं लेकर जा सकते। जलसा इंतज़ामिया तमाम मुतल्लिका इलाका में बिला तातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई से सीनियर सहाफ़ियों के वक्त की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। पीटीआई रहनुमाओं और सीनियर सहाफ़ियों ने तमाम जमातों को नए इंतखाबात की तरफ जाने का मशवरा दे दिया है। मुल्क में जारी सियासी बहरान से कैसे निपटा जाए। ज़मान पार्क में चेयरमैन पीटीआई के साथ सीनियर सहाफ़ियों की अहम बैठक। मुल्की सियासी और माशी हालात का वाहिद हल नए इंतखाबात को करार दिया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का मशवरा दिया गया। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए शफाफ इंतखाबात हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल है और सिविल सोसाइटी शामिल है। ये इमरान खान साहब से मिले हैं। इनका एक ही नुकाती एजेंडा था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो जिसमें आइंदा इंतखाबात के ऊपर जो इख्तलाफात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने इनकी तजवीज़ से बिल्कुल जो इत्तफाक किया है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक का कहना था कि सीनियर सहाफ़ियों ने काबिल अमल तजावीज़ दी हैं। पीटीआई इलेक्शन के एजेंडे पर तमाम जमातों से बात करने को तैयार है। इस मुल्क की खातिर आपने आगे बढ़ना है और ये अवाम जो है वो बग़ैर इलेक्शन पे किसी बात के तैयार नहीं है। तो हम बात भी करना चाहते हैं लेकिन एजेंडा इलेक्शन का होगा। सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम और हुसैन नकी समेत वफ्द में शामिल दीगर अरकान का कहना था कि इमरान खान से इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर नए इंतखाबात के लिए इक़दामात करने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 4 मुकदमात में 27 और 31 मार्च तक हिफाजी ज़मानत मंजूर कर ली है। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि मेरी पर्दादार बीवी घर में थी, चीखें मारती रही, पुलिस ने अदालती अहकामात के बावजूद घर पर हमला किया, इलेक्शन का ऐलान हो चुका, मुहिम चलाने का वक्त नहीं मिल रहा। इमरान खान की इस्लामाबाद में दर्ज 2 दहशतगर्दी के मुकदमात में हिफाजती जमानतों की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शाहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी हिसार में बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ अदालत पेश हुए। इमरान खान के वकील ने बताया कि तोशा खाना केस इस्लामाबाद में पेश हुए तो कारकुनों और पुलिस में तसादुम हुआ। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अदालत से इस्तदा है हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने इमरान खान की 27 मार्च तक
तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की नैब के 2 केसेस में भी हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि एक ही इल्जाम में 2 इदारे तहकीकात कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है नैब केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, सारा वक्त अदालतों में गुजर रहा है, टिकट देने का मौका भी नहीं मिल रहा। अदालत ने इमरान खान की नैब केसेस में 31 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में ज़मान पार्क कॉर्पोरेशन से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन को 27 मार्च को तलब कर लिया। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने जस्टिस तारिक सलीम शेख पर अदम एतमाद का इजहार किया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब हुकूमत के वकील पर इजहार नाराजगी करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको किस पर एतमाद नहीं है, ये केस पहले का चल रहा है, अदालती हुक्म भी पहले का है, जो अदलिया को मजाक बना रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के हुसूल के लिए भी दरखास्त पर समाअत हुई। इमरान खान ने अदालत को बताया कि मेरी पर्दादार बीवी घर में थी, उनकी चीखों की आवाज कैमरों में मौजूद है, घर के शीशे तोड़ दिए गए, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत बुध के रोज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना के सन 2000 से पहले के रिकॉर्ड पर मुआवनत के लिए वफाकी हुकूमत के वकील को कल तक के लिए मोहलत दे दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना के तहाइफ लेने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम न करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील ने तोशाखाना के सन 2000 से पहले रिकॉर्ड के बारे में मुआवनत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत के वकील ने बताया कि तोशाखाना का 2000 से पहले का रिकॉर्ड मुनज़्ज़म शक्ल में नहीं है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत को तोशाखाना का सन 2000 से पहले का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की थी। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस मामले पर मुआवनत के लिए वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत ने कार्रवाई बुध तक मुलतवी कर दी। पुलिस की जानिब से ज़मान पार्क ऑपरेशन करने का ये मामला है। सेशन अदालत में तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, IG पंजाब, CCPO समेत दीगर को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली है। एडिशनल सेशन जज हुसनैन रजा ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त ज़मान पार्क के केयर टेकर अवैस न्याजी ने मियां अली अशफाक और राना मारूफ की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि IG पंजाब ने ज़मान पार्क ऑपरेशन मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह के हुक्म पर किया। ज़मान पार्क ऑपरेशन करके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पुलिस को वाक़या पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अदालत ने 24 मार्च को फ्रीकैन से दलाइल तलब कर लिए और मुतलका SHO को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तोड़ फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का एक केस है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा मियां आसिम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद दीगर की अबूरी जमानत 28 मार्च तक मंजूर कर ली है। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद और कासिम जमान ने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। PTI रहनुमाओं के वकील ने दलाइल दिए कि मुलजमान का इस मुकदमा में कोई किरदार नहीं है, डर है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मुलजमान शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, अदालत जमानत मंजूर करे। अदालत ने मियां असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद और कासिम जमान की अबूरी जमानत 28 मार्च तक मंजूर कर ली और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, हैरान हूँ, हर बार दहशतगर्दी की अदालत में बुला लिया जाता है, पहले भी मुकदमात से कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। हैरानी होती है, मुझे पता नहीं किस लिए हर मर्तबा दहशतगर्दी की अदालत में बुलाया जाता है। लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द नहीं। वजह ये मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कि किस बेसिस पे क्या मुकदमा किया है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में समाअत के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ज़मान पार्क में हंगामा आराई करने पर गिरफ्तार 26 मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने केस पर समाअत की। थाना रेस कोर्स पुलिस ने जमान पार्क में हंगामा आराई करने के इल्जाम में गिरफ्तार 26 मुलजिमान को अदालत पेश किया। गिरफ्तार 26 मुलजिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिमान की शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने वकला का मौकफ सुनने के बाद मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पेशी के वक्त गिरफ्तार मुलजिमान इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करते रहे, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। इससे पहले पीर के रोज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने गिरफ्तार 102 मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आई है। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता हुआ। फी किलो कीमत 516 रुपये से कम होकर 504 रुपये किलो हो गई है। अंडों की कीमत में 3 रुपये का इजाफा हुआ। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 232 रुपये से बढ़कर 235 रुपये हो गई है। अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल कादिर, 12 रुपये ब्रायलर सस्ता हुआ है, तफसीलात क्या है? खपत कम होने की वजह से अब इसकी कीमतें जो है मुस्तहकम होने लगी हैं और कम होने लगी हैं और आज भी ब्रायलर की कीमत 12 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। मुर्गी का गोश्त 516 रुपये फी किलो से सस्ता करके 504 रुपये फी किलो आज मुकर्रर किया गया है, जबकि जिंदा ब्रायलर के दाम जो है 8 रुपये तक कम किए गए। होलसेल जिंदा ब्रायलर 328, जबकि परफ्यूम जिंदा ब्रायलर की कीमत 336 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान है। मौसम में तब्दीली के बाद अंडों की खपत बढ़ गई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप आया और आज 3 रुपये फी दर्जन तक का इजाफा किया गया। 232 से कीमत बढ़ाकर 235 रुपये फी दर्जन कर दी गई और मार्केट में अंडों की पेटी 6,930 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। फी अंडा शहरियों को 30 रुपये से लेकर 21 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया डिमांड एंड सप्लाई या गैप खत्म करने की बजाय इसका बहाना बनाकर रोजाना अंडों की कीमतों में इजाफा कर देती है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। पंजाब की निगरान हुकूमत का किसानों को भी रिलीफ पैकेज देने का फैसला किया गया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद की निगरान सूबाई वजीर अजफर अली नासिर और बिलाल अफजल के साथ अहम मीटिंग हुई है। किसानों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब। यूरिया, खाद और बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का मुतालिबा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद की निगरान सूबाई वजीर अजफर अली नासिर और बिलाल अफजल के साथ अहम बैठक। पंजाब हुकूमत की किसानों को जल्द उनके मुतालिबात पूरे करवाने की यकीन दहानी। GOR 8 क्लब में निगरान सूबाई वजीर अजफर अली नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताया कि अगले 15 दिनों में किसानों के लिए खुसूसी पैकेज को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। किसानों के मसाइल हल करने के लिए मुअस्सर इक़दामात उठाएंगे। अगले 15 दिनों के अंदर इंशाल्लाह जो है वो दोबारा ये लोग तशरीफ़ लेके आएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद बैठेंगे, काबीना इंशाल्लाह इजलास करेंगे यहाँ पे इनके साथ बैठ के सारे डिस्कशंस करेंगे और इनके जितने भी मामलात हैं उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना था कि किसानों को दरपेश तमाम मसाइल से हुकूमत को आगाह किया गया है। तमाम मुतालबात जायज़ हैं। उम्मीद है किसानों को पूरा रिलीफ मिलेगा। 15 दिन का टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 15 दिन में मेरे किसान के जो जायज़ इशू हैं और आप मेरे जायज़ मुतालबात को सुना और आप मान भी रहे हैं कि ये आपके जायज़ मुतालबात हैं, तो आपके जो बस में है वो हमारे साथ ज़रूर करें और मेरे किसानों को रिलीफ मिले। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात उठाने की यकीन दहानी कराई गई। सरकारी अराजी अलॉटमेंट केस में अहम पेशरफ सामने आई है। एंटी करप्शन ने शुएब सिद्दीकी समेत दीगर मुलजमों को बेकसूर करार दे दिया। साबिक MP और दीगर ने जमानतें वापस ले ली हैं। अदालत ने जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी हैं। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन कोर्ट ने स्पेशल जज खालिद महमूद भट्टी ने समाअत की है। शुएब सिद्दीकी की जानिब से आफ्ताब मुस्तफ़ा और अजीज़ साजिद एडवोकेट पेश हुए। एंटी करप्शन के तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को यह बताया कि मुलजमान को तफ्तीश के बाद बेकसूर करार दे दिया गया है। मुलजमान के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीश में बेकसूर करार दिया गया है, लिहाजा जमानतें वापस लेने की सदा करते हैं। शुएब सिद्दीकी समेत दीगर पर 55 कनाल सरकारी अराजी पाक व्यू में शामिल करने का इल्ज़ाम था। पंजाब में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों के ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि हाई कोर्ट ने 10 एपलेट ट्रिब्यूनल्स उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे।
पंजाब में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों के लिए ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई कोर्ट के 10 एपलेट ट्रिब्यूनल्स उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल लाहौर डिवीजन और जिला अखाड़ा की अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस बिलाल हसन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल मखसूस नशिस्तों और अक़लियती उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस आबिद अजीज पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल सरगोदा और फैसलाबाद डिवीजन की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी गुजरांवाला डिवीजन की अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस सादिक मोहम्मद खुरम रहीम यार खान डिवीजन के उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस अहमद नईम बहावल नगर और बहावलपुर के उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस शहबाज रिजवी मुल्तान डिवीजन पाकपतन और साहिवाल से अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर डीजी खान डिवीजन के उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस सदाकत अली खान मरी जेहलम और रावलपिंडी से अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ अटक चकवाल और जिला तिलागंग के उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ज़रिए तमाम सिविल इंजीनियरिंग में नए रुझानात पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। मुहक्किकीन ने मजमूई तौर पर 21 मकालाजात पेश किए हैं। यूनियन डेवलपर्स का बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रहा। सिविल इंजीनियरिंग में नए रुझानात। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 15 जबकि मजमूई तौर पर 21 तहकीकी मकाले पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस में इंजीनियर्स और तामीराती शोबे से वाबस्ता ग्रुप्स ने शिरकत की और अपने मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। ताहम यूनियन डेवलपर्स का बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। मुल्की व बैनुल अक़वामी इंजीनियर्स ने नए रुझानात पर रोशनी डाली और बताया कि दुनिया में अब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महफूज और कम लागत इमारतें बनाई जा रही हैं। इंजीनियर सुहेल किबरिया ने कहा कि यूसीपी के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनकाद खुशाइंद है। नौजवान इंजीनियर्स को फ़ायदा होगा। सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें मटीरियल्स, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं और मशीनरी है। तो इन सब में पाकिस्तान को अब नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के। एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इंजीनियर्स ट्रेन हो, जो पढ़ रहे हैं, जो फैकल्टी है और जो इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे और नॉलेज को डिसेमिनेट करे। यूनियन डेवलपर्स में इंजीनियरिंग विंग के सरबराह मोहम्मद एहसान का कहना था कि बीम सिविल इंजीनियरिंग में जदीद निज़ाम है। पाकिस्तान में सिर्फ यूनियन डेवलपर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और इंटरनेट की स्पीड और टेक्नोलॉजी और गैजेट्स ने अब हमको इनेबल कर दिया है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग बेस के ऊपर, डिटेलिंग बेस पे हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी कम्पीट कर सकें और अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इन्हेंस करके उसको एक्सपोर्ट करें। हमें शदीद ज़रूरत है इस चीज़ की और इसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी रोज 3 टेक्निकल सेशन हुए। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेस्पाक, यूनियन डेवलपर्स, इजहार ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप के ताउन से किया गया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर की मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ में अपनी खदमात देने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन की हालत जार है। LDA, वासा, PHA, मास ट्रांजिट अथॉरिटी के कच्चे मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मुलाजमीन कहते हैं कि रमज़ान से कबल तनख्वाहें ना देकर हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इदारे मुआशी बहरान का शिकार या मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम। शहर की बेशतर अथॉरिटीज़ में अपनी खिदमत देने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। तनख्वाहें न मिलने से उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। LDA में काम करने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन को गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाह न मिली। बेशतर वर्क चार्ज मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद ही न हुई। वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुबैजना तौर पर कटौती की गई। PHA के 3000 डेली पेड मुलाजमीन ताहाल फरवरी की तनख्वाहों से महरूम हैं। पंजाब हुकूमत ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी की सहमाही ग्रांट ही न दी। हुकूमत ने सिक्योरिटी कंपनी के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 15 करोड़ के फंड्स जारी न किए। फंड्स जारी न होने से सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की तनख्वाहें रुक गईं। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर काम करने वाले 1800 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। GM ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह का कहना है कि पंजाब हुकूमत को फंड्स की इस्तदा कर चुके हैं। हुकूमत फंड्स का इजरा करती है तो तनख्वाहें अदा करें। वासा के शोबा इंजीनियरिंग ने तरक्याती कामों में इंजीनियरिंग कवानीन पामाल कर दिए हैं। सब्ज़ाजार खाड़क स्टाफ से लियाकत चौक और स्कीम मोड़ तक सीवरेज सिस्टम की मरम्मत और बहाली मनसूबा मकीनों के लिए अजाब बन गया है। तफसीलात देखिए सपोर्ट में।
वासा की मुबैना गफलत सामने आ गई। वासा के शोबा इंजीनियरिंग ने तरक्याती कामों में इंजीनियरिंग कवानीन पर से पुश्त डाल दिए। सब्जाजार खाड़क स्टॉप से लियाकत चौक और स्कीम मोड़ तक सीवरेज मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने से शहरियों के लिए अजाब बन गया। मंसूबा सुस्त रवि का शिकार, जगह जगह गड़े, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मंसूबे की तकमील में ताखीर से कारोबार तबाह, हादसात भी रुनुमा होने लगे। सीवरेज सिस्टम पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार न करने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गर्दो गुबार ने इलाका मकीनों का सांस लेना मुहाल कर दिया। वासा इंतजामिया ने डेडलाइन देने के बजाय ठेकेदार को खुली छूट दे दी। सब्जाजार, मुल्तान रोड, खाड़क, डब्बनपुरा, मरकसार, एवान टाउन और मुल्हिका आबादियों के मकीनों ने मंसूबा जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताएं कि DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि अदालती अहकामात पर माहौल दोस्त इक़दामात यकीनी बनाएंगे। LDA, PHA, ट्रैफिक पुलिस, MCL और तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर काम करेंगे। आपको बताएं कि पानी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन का इजलास हुआ। DG-LDA ने मेंबर कमीशन को जारी तरक्याती कामों पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाह किया। कमीशन लाहौर और DG-LDA ने कहा है कि समनाबाद अंडरपास मंसूबे और अकबर चौक अंडरपास बारे अदालती अहकामात से मिलकर काम कर रहे हैं। माहौल दोस्त इक़दामात करने के लिए अदालती अहकामात पर प्राइवेट सेक्टर से माहिर कंसल्टेंट रखे गए हैं। PHA को मुआशी बहरान से निकालने का नया हल निकाल लिया गया है। PHA ने पहली बार सरकारी इदारों से इश्तिहारी मुहिम की मद में फ़ीस वसूल कर ली है। PHA की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह में 90 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई है। शहर लाहौर में पहली बार मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले सरकारी और नीम सरकारी इदारे भी शिकंजे में आ गए हैं। PHA को मुआशी बहरान से निकालने का नया हल निकाल लिया गया। PHA ने पहली बार सरकारी इदारों से इश्तिहारी मुहिम की मद में फ़ीस वसूल कर ली है। PHA की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह में 90 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई। PHA ने पंजाब फूड अथॉरिटी से इश्तिहारी मुहिम की मद में 33 लाख की रिकवरी की है। CBD पंजाब से 11,44,000 रिकवरी की, जबकि PHA ने अलहम्रा से 5 लाख, वुमेन डिपार्टमेंट से 4,41,000 रुपये वसूल किए हैं। PHA की तारीख में पहली बार सरकारी इदारों से भी इश्तिहारी मुहिम की फ़ीस वसूल की गई है। लेस्को सार्फिन के मसाइल का हल, भट्टा चौक में खुली कचहरी लगाई गई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सार्फिन की शिकायत सुनी, मौके पर मसाइल हल किए। फ़ायद अमीन की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नौमान की ज़ेर सदारत लेस्को साउथ सर्कल के इलाका भट्टा चौक में खुली कचहरी लगाई गई। SE साउथ सर्कल जफरुल्ला सांगी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। हाफिज मियां मोहम्मद नौमान ने सार्फिन की शिकायत का फौरी अजाला करने की हिदायत की। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नौमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी 10वीं खुली कचहरी थी, शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हमारी 10वीं कचहरी है, खुली कचहरी है। इस बोर्ड के आने के बाद एक बड़ा कामयाबी के साथ ये सिलसिला जो हमने एक शुरू किया था कि जिसमें ओपन कचहरी जो होनी चाहिए वो वाकई ओपन कचहरी होनी चाहिए, जिसमें लोग आके अपने दिल की बात करें। हाफिज मियां मोहम्मद नौमान का मजीद कहना था कि हर किस्म की शिकायत का आजाला 7 रोज में होगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। शहर से तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन न बनाया जा सका, ज़िला इंतज़ामिया बेबस नजर आने लगी। लंडा बाजार के बाइस भोड़वाला चौक में तजावुज़ात की भरमार है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाहजेब की रिपोर्ट देखिए। शहर में बढ़ती तजावुज़ात, अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात। बोहड़वाला चौक लंडा बाजार के बाइस तजावुज़ात का गढ़ बन गया। एम्प्रेस और एजर्टन रोड पर रेहड़ियों की लंबी लाइनें। बढ़ती हुई तजावुज़ात से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। तजावुज़ात शहरियों के लिए दर्दे सर बन गयी। शहरी कहते हैं जगह जगह रेहड़ियाँ लगी हैं, सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सड़क बनी है, रोड बना है गाड़ियों के लिए, रेहड़ियों के लिए नहीं है। ये ऊपर से बदमाशी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं लेडीज़ के साथ भी। लिहाजा इलाके के इंतजामिया को चाहिए अपने ये रास्ता साफ किया जाए। शहरियों का मजीद कहना है कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए ज़िलाई इंतजामिया को ग्रैंड ऑपरेशन करना होगा। आपको बताएं कि शहर में बीमारियों की तशखीस के लिए हफ्ता सेहत जारी है। 8 बीमारियों की मुफ्त तशखीस होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेहत पंजाब कहते हैं कि स्क्रीनिंग के बाद शहरियों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। 4 बीमारियों की मुफ्त तशखीस होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेहत पंजाब कहते हैं कि स्क्रीनिंग के बाद शहरियों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएंगी।
शहर में बीमारियों की तशखीस के लिए हफ्ता बनाने का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने गवर्नमेंट समनाबाद हस्पताल में हफ्ता सेहत मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत अमारा खान, CEO हेल्थ लाहौर समेत दीगर शरीक हुए। निगरान वजीर सेहत का कहना था कि महकमा सेहत के पास वसाइल की कोई कमी नहीं। एक दिन में 1 लाख से जायद मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तमाम मराकज़ सेहत में बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए कैंप लगा दिए गए हैं। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक का कहना था कि मुख्तलिफ जेलों में 52,000 कैदियों की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई है। अस्पतालों में 8 बीमारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हमारे लाहौर में हफ्ता जो सेहत है वो 3 दिन के लिए जो मनाया जा रहा है, जो मंडे से स्टार्ट हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है और कल उसका आखिरी दिन है। ये लाहौर के अंदर 9 हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जिसमें 5 हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 3 हमारे देही मराकज़ सेहत और 1 बुनियादी मरकज़ सेहत है। इन तमाम जगहों के ऊपर ये हो रहा है और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि ये तमाम फैसिलिटी जो हेल्थ की हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ पे आएंगे और अपना जो है वो स्क्रीनिंग करवाएंगे, इलाज करवाएंगे यहाँ पे आकर। स्क्रीनिंग कैंपों में शुगर, ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी और TB के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। ज़मीन.com की जानिब से लाहौर में नए तामीराती मंसूबे R&M टावर की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी इदारे ज़मीन.com ने मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर की शानदार लोकेशन पर R&M टावर को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग तकरीब में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स बासिल हफीज़, अली रिहाल, उस्मान तलत, फ़रूक मोहम्मद खान, CEO R&M डेवलपर्स खुरम मुश्ताक और CEO फ्लैटीज़ ग्रैंड होटल इरशाद बी अंजम समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल चौधरी लाइक इफ्तिखार का ये कहना था, मेन मॉडल टाउन लिंक रोड की शानदार लोकेशन पर 10 मंजिला इमारत में फ्लैटीज़ ग्रैंड होटल की जानिब से शानदार स्वीट पेशी किए जा रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट के पहले 3 फ्लोर कमर्शियल दुकानों के लिए वक्फ कर दिए गए हैं। टावर में मुतअद्दिद फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए मख्तस किए गए हैं। R&M डेवलपर्स के CEO खुरम मुश्ताक ने कहा है कि रूमी इक्वान को तमाम मुतल्लिका हुकाम ने मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे में पुरताइश होटल, स्वीट्स और कमर्शियल मार्केट्स मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि R&M डेवलपर्स तरक्की पसंद रियल एस्टेट तामीरात बनाने के लिए मशहूर हैं। फ्लैटीज़ होटल में ताजर बरादरी का हब में इकट्ठ हुआ है। मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ग्रुप में शामिल हुए हैं। मौजूदा सियासी बहरान में दरपेश मुल्की मुआशी मसाइल का हल फ्लैटीज़ होटल में कारोबारी शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ताजिर रहनुमाओं का इकट्ठ। मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजिर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ग्रुप में शामिल हो गए। शमूलियत इख्तियार करने वाले मेंबरान को चेयरमैन अमजद चौधरी ने वेलकम किया। इस मौके पर अमजद चौधरी का कहना था कि अपने मेंबरान की तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। एक बयान भी चैम्बर की तरफ से नहीं आया, एक कॉल हड़ताल की चैम्बर ने नहीं दी। तो अगर चैम्बर ने सिर्फ अपने ज़ाती काम करने हैं तो फिर अपने घर बैठे अपनी फैक्ट्रियाँ चलाएं। चैम्बर क्या करने आते हैं? चैम्बर इदारा है ताजरों का, चैम्बर ताजरों के लिए है। चैम्बर किसी 20-22 लोगों के लिए नहीं है, चैम्बर पूरे लाहौर का है और इंशाअल्लाह ताला हम आपको चैम्बर चला के दिखाएं। मेंबरान ने बिजनेसमैन फ्रंट का हिस्सा बनने पर एतमाद का इजहार किया। नए मेंबरान में मियां अदरीस, हाफिज अताउर रहमान जट, चौधरी अब्दुल गफ्फार समेत दीगर शामिल थे। दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आबी ज़खायर और उनकी हिफाजत के बारे में शऊर बेदार करना है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पानी एक बड़ी नेमत है, मगर इसको जाया करके इंसान अपनी ही जिंदगी से खेल रहा है। 21 मार्च 1992 में ब्राजील में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौलियात और तरक्की के मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में पानी का आलमी दिन मनाने की मंजूरी दी गई। 1993 से हर साल 22 मार्च को दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये एहसास दिलाना है कि पीने के पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दरिया खुश्क और नदी नाले खत्म हो रहे हैं, जबकि 85% आबादी साफ पानी की किल्लत का सामना है। पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह न सिर्फ गिर रही है बल्कि इसमें आर्सेनिक की मिकदार भी खतरनाक हद तक बढ़ रही है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो 2040 तक पाकिस्तान दुनिया भर में पानी के बहरान से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में 23वें नंबर पर आ जाएगा। पानी के ज़िया को रोकने के साथ साथ ज़रूरी मकासद के लिए रिसाइकलिंग और डैम्स की तामीर दौरे हाजिर की अहम तरीन जरूरत। खबरों की तफसील आप जान चुके हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।